फरीदाबाद सैनिक कॉलोनी में श्री राम कथा श्री सुखदेव महाराज वृंदावन वाले आयोजन किया गया। फरीदाबाद से दिलीप कुमार की खास रिपोर्ट। कैसे कर पाता, श्रोता से वक्ता से ज्यादा श्रोता की महत्वता है। वक्ता तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन श्रोता बहुत कम मिलते हैं सज्जनों। इसीलिए हो सकता है कि आपके बहाने आपके दर्शन से शायद मेरा भी कल्याण हो जाए और भगवान का दर्शन करने से शायद आपका दोनों का कल्याण हो सकता है। और कथा का समय ठीक 5 बजे होता है। अब तुलसीदास बाबा बताने लगे श्रोताओं के लक्षण। 3 तरह के श्रोता। अब आपने मेरी आवाज में आवाज मिला दी, मेरे को तो समझ नहीं है, आपको बोलना पड़ेगा। हाँ, जय श्री राम तो भैया बोलना ही पड़ता है। अकबर के श्रोता कौन है? 3 तरह के हैं। फर्स्ट नंबर के हैं श्रोता। एक से सबसे ज्यादा ध्यान रखना, वैसी कथा में आना पसंद नहीं। अगर किसी पड़ोसी के कहने से जबरदस्ती आ भी गई तो चलो भैया राम कथा हो रही है, चलिए पड़ोस में आकर के बैठे। कहेंगे हाँ और तो सब ठीक है लेकिन टेंट थोड़ा छोटा लगाया है, थोड़ा बड़ा और होता है ना, और देखिए कितना आनंद आता है। फिर कहेंगे हाँ और तो सब ठीक है लेकिन लाइटिंग थोड़ी कम है, थोड़ी लाइट और होती ना, अरे तो और आनंद आता है। फिर कहेंगे हाँ जी और तो सब ठीक है, महाराज जी कथा तो ठीक सुनाते हैं लेकिन चुटकुले बहुत कम बोलते हैं बीच में। फिर कहेंगे हाँ जी सब ठीक है। मतलब ये 6 गलती महाराज जी ने और 1000 गलती जिन्होंने सेवा की व्यवस्था की है और चले गए। ये कौन से नंबर के हैं? ये अभी फर्स्ट नंबर के सर्वता। दूसरे में कमी निकालना, दूसरे की कमियां गिनना। और दूसरे नंबर वाले हैं श्रोता, जो वास्तव में भगवान से प्यार करते हैं। तुलसीदास बाबा कहते हैं श्रोताओं का पहला लक्षण है कि महाराज जी के आने से 5 मिनट पहले अपना आसन ग्रहण कर लें। दूसरा नियम कि एकाग्रह बैठ करके कथा सुने। ऐसा नहीं थोड़ी देर यहाँ बैठ गए फिर वहां चले गए, फिर यहाँ आ गए, फिर वहां आ गए, ऐसा नहीं होता। हाँ, और आराम से बैठ करके भगवान की कथा सुना, भगवान से विनती करे हे प्रभु जैसा भी हूँ या जैसी भी हूँ आपकी हूँ। भगवान को समर्पित हो जाइए कि तेरा तुझको सौंप दे और क्या लागत है वो। हे भगवान जो भी कुछ है सब आप ही का तो है, मेरा कुछ भी नहीं है। आप तीसरे नंबर वाले तो भैया मेरे को भी बहुत अच्छे लगते हैं। उनका नाम है सोता। क्या? सोता। ऐसी जगह आकर के बैठेंगे या पीठ लग जाए, आराम से सो जाते। एक कथा मेरे को याद आई, ये भागवत की कथा हम करने, यहाँ तो राम कथा हो रही है, भागवत की कथा करने के लिए हम गए थे। यमुनानगर के पास पड़ता है जगाधरी, शायद आपने सुना होगा, जहाँ स्टील का काम बहुत होता है, स्टील के बर्तन वगैरह वहीं बनते हैं सारे, जगाधरी। तो वहां ऐसी कथा होती थी। एक माता जी रोज आए और रोज आकर के पैप से अपना पीठ लगा करके बैठ गए। तो 3-4 दिन की कथा हो गई। मैंने पूछा माता जी आप डेली आती है? बोले हाँ महाराज आप बहुत सोहनी कथा कहते हो, बहुत प्यारी कथा कहते हो महाराज, बहुत सोहना गला है महाराज आपका। मैंने कहा माँ ऐसा आपने मेरी कथा में क्या सुना जो आपको इतना अच्छा लगा? कहने लगे महाराज जी क्या बताऊं कि मैं घर में ना 3-3, 4-4 गोली खाती हूँ नींद की, लेकिन नींद नहीं आती। और आपकी कथा में कितना जादू, कितनी प्यारी कथा। मैं 3 घंटे आकर के बैठती हूँ, आराम से सोती हूँ 3 घंटे, ना कोई गोली खाती ना कोई दवाई खाती। तो ये है श्रोता। लेकिन सज्जनों
तुलसीदास बाबा कहते हैं आपके मन में घर में भी बैठे बैठे आ रहे हैं ना कि राम कथा हो रही है चलिए, तो समझिए भगवान आपको प्रेरित कर रहे हैं, चलो और आपको आना चाहिए। और मैं सभी से हाथ जोड़ करके, खास करके माताओं से, भाइयों से भी कहूंगा कि आप अधिक से अधिक संख्या में पधारें। और कल यहाँ पर हम और आप सब देखो भगवान राम की कितनी कृपा। भगवान राम सबसे ज्यादा प्रेम अगर किसी से करते हैं और भगवान राम का कोई सबसे बड़ा भक्त है तो मालूम है कौन है? हनुमान जी महाराज। और कल हनुमान जी का भी बर्थडे है, जन्मदिन है, कल 23 तारीख का है। भगवान के स्वागत के लिए एक दिन पहले हनुमान जी यहाँ पहले आ गए सैनिक कॉलोनी में, है ना? तो कल हम यहाँ पर हनुमान जी का जन्म बड़े धूमधाम से मनाएंगे। इसीलिए आप और हम सभी अधिक से अधिक संख्या में आप एक एक पड़ोसन को सबको बुला करके लाओ। हाँ, आप जिसको बुला के लाओगे ना उसका कथा सुनने का जो फल उसको मिलेगा ना, उसका आधा फल आपके खाते में अकस्मात ही आ जाएगा। ये मैंने तुलसीदास बाबा ने बताया है। पर लेकिन सज्जनों ये बात आप उसको ना बताएं जिसको बुला के लाए, नहीं तो आपके साथ कोई नहीं आने वाला। हाँ, इसीलिए आप अधिक से अधिक संख्या में पधारेंगे। और एक छोटा सा भजन तालियों के साथ, आप तालियों में बहुत तंदुरुस्ती कर रहे हो, ताली भी बजाएंगे। हाँ, और हाँ, आप नृत्य भी करेंगे। भाई भगवान की कथा में नाचना तो पड़ता ही है, ताली तो बजानी पड़ती है। केवल भूल जाओ और याद करिए भगवान हमारे और हम भगवान के। आइए
नजरिया प्यारे सावरिया हो गई सावरिया नजरिया नजरिया जिगर में तेरी उतारू में रघुवर तेरी आरती तुझे उतारू में रघुवर तेरी आरती तेरी उतारू में रघुवर तेरी आरती तेरी मूर्ति उतारो रघुवर तेरी करो कष्ट हर ज्ञान को भगवान हर सभी नाम भगवान करो कष्ट हर ज्ञान को भगवान सभी नाम
संत करे नारद गुणगान करे छेड़े हीरा एक तेरी वर्षा गए संत करे नारद गुणगान करे छेड़े हीरा तेरे नाम करते हैं पुकार भक्त तेरे नाम करते हैं पुकार रास दास गाए वीरा के बचा कर तेरी के उतारो रघुवर तेरी याद के उतारो रघुवर तेरी याद के आगे भगवान तेरी याद के कर तू भारत करुणा बतारत संसार सारो तुझ देख राजा बसाना हीरा रे साई